अब एक दूसरी बात और है, क्या शिव पूजन स्त्रियों को करना चाहिए? कोई वीडियो चल रही है इसके लिए बहुत लोग बोल रहे हैं। मैं भी आपके बीच में अपनी व्यासपीठ की बात रखे देता हूँ। क्या माताओं को शिव पूजन करना चाहिए क्या? तो इसका भी प्रमाण मिलता है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 5 लिखा है, पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। भगवान शंकर की आराधना में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर अधिकार है, यह भगवान महादेव कहते हैं। पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम, स्पष्ट है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। भगवान महादेव की पूजा में दोनों का अधिकार है और दोनों को यह पूजन करना चाहिए। बस सूतक पातक का ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसमें तो मुझे भी ध्यान रखने की जरूरत है, तो आपको क्यों नहीं? स्पष्ट इसमें लिखा है। हाँ, एक बात और मैं आपको कहूँगा, इस कलयुग में पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है। कल काल में बहुत ही ज्यादा, एक युग में स्वर्ण के लिंग की बहुत बड़ी महिमा है पूजा की, एक युग में पारदेश्वर की भारी महिमा है, एक युग में रजत की भारी महिमा है, चांदी के शिवलिंग की, लेकिन एक युग में कलयुग में पार्थिव पूजा का बहुत बड़ा मातम्य है, उनकी बहुत बड़ी महिमा, बहुत भारी महिमा यह बताई गई है। लेकिन मैं आपके बीच में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, एक शिवलिंग ऐसा है जो सबको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग से ही उसका प्राकट हुआ। उसका नाम है बाण लिंग, जिसे नर्मदेश्वर भगवान के नाम से जिन्हें जाना जाता है। भगवान नर्मदेश्वर तो सबके ही घर में हो। हमने पूर्व में भी इस बात के लिए निवेदन किया है। नर्मदेश्वर भगवान की महिमा तो बहुत अपने आप में अद्भुत है ही। लिंग दर्शन मात्रम्बा नियमेन शिव प्रदम, कहते हैं कि शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस कलयुग में भगवान शंकर की पूजा आराधना तत्काल फल देती है, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। यत फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतरम, यहाँ तक भगवान कहते हैं कि शिव महारात्रि को यदि मेरी कोई पूजा कर लेता है तो उसको मैं पूरे वर्ष भर की पूजा करने का फल उसे मैं समर्पित कर देता हूँ। ये स्वयं भगवान ऐसा बोलते हैं। बड़े कंफ्यूज में लोग हो रहे हैं। किसी ने हमें पूछा है कि अभिषेक करने से क्या होता है, क्या माता अभिषेक कर सकती हैं? साफ ज्यादा प्रश्न यही होते हैं, क्या माता ये काम कर सकती हैं? सबसे ज्यादा यही चर्चा होती है। अभिषेकादात्म शुद्धेर, कहते हैं कि देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। चर अचर लिंग, कहते हैं कि जिनको तुम उठा करके इधर से उधर रख सकते हैं, घर में ऐसा शिवलिंग। अचर जो स्थापित है वो मंदिर में है। मंदिर सबके लिए जाना बड़ा मुश्किल सा होता है, इसलिए विधान घर में बताया कि अंगुष्ठ मात्रम, कम से कम अंगूठे के बराबर का शिवलिंग, और उसे आप अपने घर में रखिए, उनको वंदन कीजिए, उनको पूजन कीजिएगा। हाँ, नारी को शुद्धता नहीं है तो उसका पति वंदन पूजन करे, नियम से करे, भोग लगाए, आरती उतारे। पंचदेव उपासना में क्या भगवान शिव का नाम नहीं आता? जो लोग शिव का विरोध करते हैं, हम उनको पूछना चाहेंगे, पंचदेव उपासना में गणेश जी हैं, माँ दुर्गा है, सूर्य भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, तो शंकर भगवान भी तो हैं। तभी तो ये पंचदेव उपासना की बात कही गई है। क्या माता अहिल्याबाई शिव की पुजारिन नहीं थी, शंकर की पुजारिन नहीं थी? इसी ग्रंथ में लिखा है कि माता अनुसुईया ने 300 वर्ष महादेव की पूजा करके माँ भगवती मंदाकिनी को धरती पर उतार दिया, तीनों देवताओं को अपना बेटा बना दिया। इसी ग्रंथ में लिखा है 300 वर्ष माता अनुसुईया ने महादेव की पूजा करी। माँ लक्ष्मी महादेव की पुजारिन है। तो वर्तमान समय में शिव पूजा से नारियों के लिए विरोध क्यों? वैसे ही धर्म का खंडन हो रहा है, दुनिया इसके पीछे पड़ी है कि अपने ही लोग उसका विरोध करते हैं और कोई मजबूत प्रमाण भी नहीं होता। शंकर के लिए, शिव जी के लिए शिव महापुराण सबसे मजबूत। पहले नंबर पर शिव महापुराण है, दूसरे पर लिंग पुराण है शंकर जी के लिए, क्योंकि शिव महापुराण के वक्ता स्वयं महादेव हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं, और भगवान ने जो कहा है उसको बिल्कुल कोई काट नहीं सकता, कोई नहीं काटेगा। एक तो सबसे बड़ी गलती है कि शिवलिंग को आप संसार की इंद्रियों से जोड़ करके ये भूल न की जाए। इसमें पिंडी पुरुष, नीचे की जलहरी प्रकृति है।
संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण सृजन हुआ है वो इससे हुआ है, ऐसा उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। वह भी बात मैं आज आपके बीच में मैं निवेदित करूंगा।